21। भूख से आने वाली विपत्ति। सभी जीवों की देहों का नाश किए जाने की बात सत्य होने पर सभी जीवों की भूख को जानकर निवृत्ति कराना चाहिए। इस प्रकार निवृत्ति करवाने की शुरुआत कर दे तो ईश्वर की सृष्टि के देव, मनुष्य, नरकवासी, पशु, पक्षी, रेंगने वाले प्राणी, वनस्पति आदि इन 7 प्रकार के असंख्य भेदों वाले जीवों की भूख को जानकर दूर करना तो क्या असाध्य ही तो होगा। यो प्रश्न उठाएं तो देव, मनुष्य के स्वतंत्र से भी बढ़कर अधिक स्वतंत्र रहने वाले लोग अपने को घटित होने वाली भूख को अपने प्रयत्न से ही परिवर्तित करने की ताकत रखने वाले होते हैं। इसलिए उनकी भूख के बारे में दूसरे लोग सोचने की आवश्यकता नहीं है और देवों को भी भूख लगने पर दुख होगा। ऐसी दया करना मात्र ही आवश्यक है। और नरकवासी, भूख की निवृत्ति करने के योग्य स्थानों पर न रहकर अन्य स्थानों पर रहने के कारण नरकवासियों की भूख दंड देने वाले परिवारजनों के द्वारा मिटाए जाने के कारण उन नरकवासियों की भूख के संबंध में सोचने की आवश्यकता नहीं है और उन नरकवासियों को भूख लगने पर वे दुखी होंगे, ऐसे दया करना मात्र ही आवश्यक है। और प्रारब्ध से जरा भी स्वतंत्र न रहने वाले वृक्ष, घास आदि वनस्पतियों में मनुष्य अपने जीवन की सहायता की दृष्टि से अपने प्रयत्न से पैदा करने वाले वनस्पति वर्गों की भूख मिटाने के लिए पानी देना आवश्यक होता है और अन्य वनस्पति वर्ग तो ईश्वरीय कृपा नियति से आहार दिलाकर जीवित रहते हैं। इसलिए उन सब की भूख जानकर आहार देना अपनी स्वतंत्रता नहीं बल्कि वो ईश्वर की स्वतंत्रता है और उसके लिए सोचना तो आवश्यक नहीं है और आहार न मिलने पर वे दुखी होंगे ऐसा सोचकर दया करना मात्र आवश्यक है। और जमीन पर और पानी में रंगने वाले जीवों को और पक्षियों को और जानवरों को अपने अपने प्रार्थ के तरीकों के अनुसार ईश्वरीय कृपा की नियति से आहार दिलाते हुए खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं और उनके योग्य आहार के बारे में जानकर देने में तो हमारी स्वतंत्रता नहीं रहती है, वो तो ईश्वर की स्वतंत्रता होती है। उनमें मनुष्य की सहायता के रूप में अपनी स्वतंत्रता से पाने वाले गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बकरी, घोड़ा आदि कुछ जानवरों को आहार देकर भूख मिटाना तो आवश्यक होता है। और मनुष्यों में पुरुष, स्त्री आदि 2 प्रकार के सभी मनुष्यों को भूख से आने वाले नष्ट और दुख, भूख निवृत्ति से आने वाले लाभ और सुख सामान्य रूप से समान ही रहने के कारण और भूख से आने वाले नष्ट और दुख मन आदि अंतःकरण वृत्ति और आंख आदि इंद्रियों से अधिक जानकारी करने वाले आत्मज्ञान समान होने के कारण और मनुष्यों को प्रारब्ध से ईश्वरीय कृपा की नियति से दिए जाने वाले आहार मात्र से जीवित होकर देह का पालन करना असंभव होने के कारण और अपने प्रयास से और अपनी बुद्धि से और अपनी स्वतंत्रता से कमाने वाले आगामी आहार से भूख की निवृत्ति करके देह का पालन करना चाहिए। इसलिए आगामी से कमाने वाले जीव की स्वतंत्रता मनुष्यों को ईश्वरीय कृपा से अधिक दिए जाने के कारण और प्रारब्ध से आहार प्राप्त न होकर भूख लगकर दुखी होने और उस भूख को मिटाने के लिए एक दूसरे की प्रतीक्षा करने की स्थिति में पड़कर उनकी कृपा से आहार देकर उस भूख को मिटाकर उन्हें अपने प्रयास में लगाकर और आहार दिए व्यक्ति सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय कृपा की नियति में विदित होने के कारण और मनुष्य देह दूसरे अन्य जीवों की देहों की तरह बड़ी आसानी से प्राप्त न होने के कारण से और मनुष्य देह में आत्म विश्लेषण और ईश्वरीय कृपा के स्पष्टीकरण की स्पष्टता अधिक दिखाई देने से और यह मनुष्य देह निकलने के बाद फिर से ऐसी देह मिलने का निश्चय भी न होने के कारण और यह मनुष्य देह तो मुक्ति के आनंद पाने के मात्र ही प्राप्त देह होने के कारण और यह मनुष्य देह मात्र ही प्रथम सृष्टि के शुरुआत से ही ईश्वर की स्वीकृति से सृष्टि की गई उन्नत ज्ञान प्राप्त देह होने के कारण और मनुष्य मात्र के लिए ही ईश्वर की यह विधि निर्धारित होती है कि भूख मिटाने की जीव कारुण्य विधि को सामान्य रूप से अवश्य दृढ़ पूर्वक पालन करना चाहिए और ईश्वर की विधि होने के कारण भूख को आहार से निवृत्ति की जाने वाली जीव कारुण्यशीलता का मनुष्यों के बीच अधिकतर पालन करना चाहिए। ऐसे जानना चाहिए